हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ओ लेवल के M4R5 पेपर को सॉल्व करने की। ठीक है, तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशंस के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास आ चुका है। कह रहा है कि इन IoT के सब्जेक्ट में ट्रांसपोर्ट लेयर सेटअप कनेक्शंस विदाउट हैंडशेक एक्नॉलेज। एक सेकेंड, ओके, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। विदाउट हैंडशेक और एक्नॉलेजमेंट यूजिंग आईओटी में ट्रांसपोर्ट लेयर बिना हैंडशेक एक्नॉलेजमेंट के कनेक्शंस डैश की मदद से सेट करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है यूडीपी का। यूडीपी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। यूडीपी एक कनेक्शन लेस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कनेक्शन लेस। और जहाँ टीसीपी जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ठीक है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। ठीक है, जब भी टीसीपी कोई काम करता है तो वो हैंडशेक के साथ करता है, जबकि यूडीपी विदाउट हैंडशेक करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो यूडीपी होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका? यूडीपी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अपने हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। यदि एक का अर्थ किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाया गया है, ठीक है, और जीरो का अर्थ किसी ऑब्जेक्ट का पता नहीं चला है, सेंसर को स्थिर मानते हुए वस्तु की संभावित गति क्या हो सकती है? मतलब मुझे इस नंबर्स के जरिए बताना है कि सेंसर की स्थिति क्या है। क्या ऑब्जेक्ट जो सेंसर के आसपास है, क्या वो रुका हुआ है, या वो हिल रहा है, या दूर जा रहा है, या नज़दीक आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, अगर मान लें हमारे पास यहाँ पर कोई सेंसर लगा रखा है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो सेंसर क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को सेंस कर रहा है। और जितनी बार भी सेंसर इस ऑब्जेक्ट को सेंस करेगा, सेंसर इससे एक इनपुट लेगा, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर, तो ये आपको रिटर्न 1 करेगा। ठीक है, तो जब तक ये सामने रहे आपके, तब तक आपको ये 1 1 1 लगातार देता रहेगा। अब मान लीजिए मैं इसको पीछे लेके जाऊँ, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आया, अभी भी सेंसर इसे सेंस कर पा रहा है, तो आपको फिर से ये 1 देगा। थोड़ा और दूर लेके जाऊँ, ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, ये अभी भी सेंस कर पा रहा है, तो अभी आपको ये 1 देगा। अभी इतना दूर चला गया है कि अब इसकी रीडिंग आना बंद हो गई है। इट मीन्स कि अब हमें रिजल्ट क्या मिलने लगेगा? 0। और जैसे जैसे अभी और दूर जाएगा तो ये 0 और 0। इट मीन्स इससे पता चलता है कि सेंसर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, वो आपसे दूर जा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है, वो आपसे दूर जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, आपसे वो दूर जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन स्टेबलाइज्ड सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन डिफरेंट डिवाइस इन द सेम नेटवर्क? ठीक है, सेम नेटवर्क में, ठीक है, डिवाइसेस को सेम नेटवर्क में आपको पता करना है कि ट्रांसमिट डेटा हो रहा है, कैसे हो रहा है वो पता लगाना है। ठीक है, तो जहाँ तक हम जानते हैं कि हमारे पास डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए सेम नेटवर्क में एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। वो प्रोटोकॉल कौन सा होता है? वो प्रोटोकॉल वो नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या करता है? वो सेम नेटवर्क में डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो नेटवर्क प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज द पर्पस टू चेक वेदर प्रीवियस स्टेज ऑफ रीडिंग हैव बीन फॉलोड प्रॉपरली। ठीक है, यह जांचने की प्रक्रिया क्या है कि पढ़ने के पिछले चरण का ठीक से पालन किया। मतलब कोई भी काम अगर हमारा हुआ है तो उसके ऊपर हमें कुछ टिप्पणी करनी होगी। ठीक है, तो उसी को जो हम टिप्पणी लिखते हैं वो जांच करते हैं, जांच करने के बाद टिप्पणी लिखते हैं। तो वो जो टिप्पणी होती है वो हम रिव्यू के अंतर्गत जान सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वो रिव्यू होगा, कि हमने उसको जांचा है। ठीक है, सर्वे नहीं किया है, हमने उस पर एक रिपोर्ट दी है। ठीक है, ओके, तो इसका ऑप्शन रिव्यू होगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर फिर से एक आईओटी से क्वेश्चन आ चुका है। सेंसर इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स? सेंसर इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर? रेडिएशन को भी करता है, रेजिस्टिविटी को भी चेक कर सकता है, सेंसिटिविटी को भी। ठीक है, इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर अपने। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जहाँ पर बोला हुआ एक आपको एक लूप का कॉन्सेप्ट दिया गया है
अब बोला है ये क्या है, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो हम जानते हैं इसमें फॉर में स्टार्टिंग किससे होती है, इनिशियलाइजेशन से, फिर होती है कंडीशनर और फिर होता है फ्लो। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और फ्लो, तीन चीजें होती हैं हमारे लूप में, और यहाँ पर बॉडी होती है जो लगातार चलती रहती है। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये एक स्टेटमेंट है जो लगातार रन करने वाला है, और जो चीज भी स्टेटमेंट लगातार रन करता करेगा वो हमारा इनफाइनाइट लूप भी कहलाएगा। इसका मतलब बी और सी क्या है, वो करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। हाउ टू रिसर्च एंड इंक्वायरी, इंक्वायर अबाउट द कंपनी, मतलब कंपनी के बारे में हम किस प्रकार से पूछताछ कर सकते हैं। तो किसी वेबसाइट के जरिए भी कर सकते हैं, कंपनी की डायरेक्टरी पढ़ सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। इसका मतलब सभी के सभी काम हम कंपनी को जांचने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आईओटी में सबसे अधिक चर्चित चुनौती कौन सी है, मतलब आईओटी का जो डिस्कस चैलेंज है वो क्या है। तो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको मेंटेन रखना सबसे जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईओटी क्लाउड कंप्यूटिंग में किस तरह से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। आईओटी क्लाउड कंप्यूटिंग में किस तरह का, ठीक है, रिलेशनशिप में है। तो फिजिकल बिल्कुल भी नहीं है, ये जो काम करती है आईओटी क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ, ये मिल करके काम करते हैं, मतलब ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। इसका मतलब क्या, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं, इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोला गया है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री संबंध स्टेब्लिश होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट एक्चुएटर्स। तो ये एक नाम ही काफी है आंसर देने के लिए, स्प्रिंग बूट एक्चुएटर्स। ठीक है, यहाँ पर जो HTTP है वो स्प्रिंग बूट एक्चुएटर्स का प्रयोग करता है, एक्सपोज ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द रनिंग एप्लीकेशन यूजिंग HTTP। HTTP जो होता है वो एक एंड पॉइंट स्प्रिंग बूट एक्चुएटर्स होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसका, HTTP इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ स्पीकर्स लुक्स इनटू द आईज द ऑडियंस, जो हमारे स्पीकर्स होते हैं, मतलब जो सामने से बोलते हैं उनकी, ठीक है, किस प्रकार का वक्ता या फिर वही स्पीकर्स, ठीक है, दर्शकों की आंखों में देखता है। ठीक है, कौन देख सकता है, जिसके पास कॉन्फिडेंट हो, जो कि क्या हो, जो कि खुद में क्या है, कॉन्फिडेंट बंदा ही आपको अच्छे से बता सकता है किसी सब्जेक्ट के बारे में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईओटी का प्रमुख घटक है, क्या लिखा है, मेजर कंपोनेंट ऑफ आईओटी, तो सेंसर भी है, एक्चुएटर्स भी है, स्मार्ट एप्लीकेशंस भी है, सभी के सभी हैं, सभी के सभी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आ गया, 13 हमारे पास। विच प्रोसेसर हेल्प्स इन कैरिंग आउट फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस की बात कर रही है, मेजर कैलकुलेशन नहीं हो रही है। आपके अर्थमेटिक और लॉजिकल के अंदर एक काम हो रहा है फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन, ये उस पेज को बात कर रहा है। तो आपका एक सीपीयू है, सीपीयू के अंदर एक आपके पास को प्रोसेसर होता है, क्या होता है, एक को प्रोसेसर, को पायलट होते हैं वैसे को प्रोसेसर होता है, इसका काम होता है फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस को करना। तो माइक्रो प्रोसेसर एक मेजर, ठीक है, मेजर होता है। ठीक है, और साथ में क्या है, माइनर की तरह यूज करते हैं इसको हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा कि फ्लोटिंग पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए को प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हम को प्रोसेसर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आईओटी में स्मार्ट ग्रिड, ठीक है, रियल एग्जांपल ऑफ स्मार्ट, स्मार्ट ग्रिड का इनमें से क्या एग्जांपल सही है। ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट ग्रिड जो होता है स्मार्ट मीटर्स के थ्रू आता है, किसमें आता है, स्मार्ट मीटर के, जो कि एक डिजिटल कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि डिजिटल कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि आपकी इफिशियंसी और रिलेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा मुहावरे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें कभी कभी। ठीक है, विच ऑफ दीज मेक कन्वे एरोगेंस, ठीक है, अहंकार इनमें से कौन व्यक्त करता है, जो कोई कंधे उचकाता है, संयुक्त उंगलियां, ढीले झूलते हुए हाथ, उंगलियां दिखाना। ठीक है, तो पॉइंटेड फिंगर्स का मतलब होता है अहंकार को शो करना, शो ऑफ करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑर्डिनो क्या है, व्हाट इज ऑर्डिनो, ऑर्डिनो क्या है, क्या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल भी नहीं, काट दीजिए इसको। क्या कोई इमेज एडिटिंग है, बिल्कुल नहीं। ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
यहाँ बात कर रहे हैं आर्डिनो नैनो की, किसकी बात हो रही है? आर्डिनो नैनो की बात हो रही है, ठीक है। तो आर्डिनो नैनो जो है वो बेसिकली काम करता है, ये एक माइक्रो फंक्शन होता है, एक माइक्रो फंक्शन होता है हमारे पास, ठीक है। उस वो माइक्रो फंक्शन जो है वो 4 माइक्रो सेकेंड्स पर काम करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। माइक्रो फंक्शन किस पे काम करता है आपका? 4 माइक्रो सेकेंड पे काम करता है, ठीक है। या तो बोले तो 16 मेगा हर्ट्स, ठीक है, 16 MHz, ठीक। क्लॉक फॉर टाइम कीपिंग, 16 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फॉर 16 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। क्लॉक फॉर टाइम कीपिंग, क्लॉक फॉर टाइम कीपिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने हम। 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। टीन रिपोर्ट्स आर यूजुअली यूटिलाइज टू प्रेजेंट द आउटकम्स, ठीक है। रिपोर्ट्स का उपयोग आमतौर पर डैश के परिणाम प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। अच्छा, जो रिपोर्ट्स होती है वो कैसे होते हैं? वो एक्सपेरिमेंट हो सकती है, किसी तरह की इंक्वायरी भी हो सकती है, कोई इन्वेस्टिगेशंस को भी हम शो करा सकते हैं। तो मतलब सभी के सभी क्या होती हैं, हम रिपोर्ट्स के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ चुका है? ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग में थोड़ा सा उलझा हुआ है, तो जो मैंने मार्क किया उसको ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। यही सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बी प्लस प्लस, ध्यान दीजिएगा, बी प्लस प्लस। तो यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो ये काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, तो प्रियोरिटी याद रखिएगा कि प्री इंक्रीमेंट की प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, पोस्ट इंक्रीमेंट की सबसे कम होती है। तो फिलहाल अगर हमारे पास 4 बराबर कितना यहाँ पर है, b इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो यहाँ 4 मान लेते हैं और इसको अभी के लिए भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बात, जब यहाँ पर 4 आ चुका है तो अब ये सॉल्व हो रहा है। 4 आने के बाद b प्लस प्लस सॉल्व होगा तो 4 की वैल्यू बढ़ के कितनी हो चुकी है? 5। अब ये 5 जो यहाँ आया है वो चला जाएगा किसके पास? वो चला जाएगा b के पास। b के पास ऑलरेडी 5 आ चुका है। 5 चूंकि ये प्री इंक्रीमेंटेड है तो 5 है क्या हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 6 चला जाएगा किसके पास? ये 6 चला जाएगा इस b के पास। इस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस b की वैल्यू हो जाएगी 6, और प्री इंक्रीमेंट लगा इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 और 1 7। इसका मतलब होता है एक बढ़ा देना, किसी भी वैल्यू के आगे जब भी लगा होता है तो एक उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। 6 यहाँ से जब गया तो b की वैल्यू यहाँ 6 थी और ये प्री इंक्रीमेंट काम किया तो हो गया 7। कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 6 17, ठीक। कितना हो जाएगा? 7। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो 17 होगा, ठीक है। क्या होगा इसका? 17। अगर इसको हम लोग नॉर्मल नियम से लगाते हैं तो इसका आंसर कभी 15 भी आता है। ध्यान दीजिएगा कि आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका आंसर 17 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है आपके जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या हो सकता है इसका आंसर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम सॉल्व करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम और आर्डिनो के कुछ और IoTs के क्वेश्चंस, ठीक है। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।